विष्णु अवतार हैं। और राम जी ने प्रणाम किया भगवान शंकर को, क्योंकि देव आदि अनादि महादेव, देवों के देव, इनका तो जन्म मरण ही नहीं है, इन्हीं से सब कुछ है। तो मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। एक दूसरे ने एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन जब राम जी ने प्रणाम किया ये प्रसंग सती ने नहीं जान पाया। जब भोलेनाथ ने प्रणाम राम जी को किया ये प्रसंग जान लिया और चले आए। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठ गए, वहीं सती बैठ गई, लेकिन सती का चेहरा लटका हुआ। शंकर भगवान बोले कथा सुन के तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसे कैसी बैठी। भगवान भोलेनाथ से सती बोली एक बात कहें पिया, बुरो न मानो तो। हम तो ये सोचती थी कि हम माताएं झूठ बोलती हैं, लेकिन आज पता चला कि ये पुरुष लोग भी झूठ बोलते हैं। शंकर भगवान बोले मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया। सती कहने लगी तुम ही इस कैलाश पे बैठे बैठे एक दिन उपदेश दे रहे थे कि सारे जगत के जगत पिता हम ही हैं, और वो वन में मिले छोटे छोटे बटकनाथ, इतने से लड़का जिनके मूंछ की रेख नहीं जमी, और तुम्हारे 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही, और तुमने उन्हें छोटे छोटे बटकनाथ को प्रणाम किया। एकदम से भगवान समझ गए कि हमारी पत्नी सती को शंका हो गई है, ये उन्हें बटकनाथ समझती है, ये उन्हें परमात्मा नहीं समझती। एकदम भगवान शंकर बोले रानी, दुनिया में संसार वासियों के प्रति किसी को शंका हो जाए तो चलेगा, लेकिन जीव को अगर परमात्मा से शंका हो जाए तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सती कहने लगी चाहे तुम कितनी बड़े बड़े की बातें करो, हम उन्हें अंतर्यामी घटघटवासी अविनाशी हम कुछ नहीं परिचय जी मान रही। हमें तो इन बातों में ये लगता कि पैदल खोपड़ी की ओर है। जब सब में बास है तो काय को मोरन से, काय को खरगोशन से, काय को पेड़न से पूछ रहे, ढूंढ क्यों नहीं लेते। सही शंकर भगवान बोले ओ सती एक बात मेरी ध्यान में रखो, अरे को कर तरक बड़ा बैसाखा, एक को कर तरक बड़ा बैसाखा, और हुई है बही, अरे हुई है बही हुई है बही। रानी मेरे कयो न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नाई। शंकर भगवान बोले मेरे कहने से भी तुम्हारी शंका नहीं दूर होती, तो रानी एक काम करो, जो तुम्हारे मन अरे अति संदेह तो न जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। अब तुम्हारे वहम को हम दूर करने में असफल हो गए। अब तुम ऐसा करो अपने कल्याण के लिए मेरे प्रभु राम की जाके परीक्षा ले आओ। और सती ने ये शब्द सुना एकदम से प्रसन्न हो गई, मन में सोचने लगी मैं सीता बन के जाऊंगी, राम जी देखेंगे एकदम गले लगा लेंगे, लक्ष्मण देखेंगे मेरे चरणों में गिर पड़ेंगे, मैं काहे को सती बन के जाऊं। शंकर भगवान कहने लगे मैंने तो तुम्हें वचन दे दिया, लेकिन परीक्षा जरूर लेने जाना रानी, लेकिन बड़ी होशियारी से परीक्षा लेना, वो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं। हाँ, अब सती चली दूसरे पर्वत
और जाकर के इन्होंने भाइयों श्रृंगार की पुटरिया खोल ली है और सोचने लगी जैसी सती वो सीता वन में गई वैसी मटमैली इन्होंने साड़ी पहनी, एक एक कंगना डालो, बड़े बड़े बाला डाले, आदि चोटी बना ली, आदि यूं ही छोड़ दी। अब ये सीता बनने लगी नकली। कहा करो कि सती लेने परीक्षा श्री राम की, बेस सीता का फिर वो बनाने लगी। सती लेने परीक्षा श्री राम की, बेच सीता का फिर वो बनाने लगी। भोले बाबा को छोड़ा अकेला वहीं, भोले बाबा को छोड़ा अकेला वहीं, पास हर के तब वो आने लगी। भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर छोड़कर के सती भागी सीता बन के। जहां मुलाकात हुई थी वहीं आ गई और देखा न राम है न लक्ष्मण है। एक ऊंचे पर्वत पे चढ़ के देखा तो भगवान लीला करने के लिए तैयार एक मार्ग से जा रहे, सती आगे आगे चलने लगी और जो सती आगे चली राम जी ने तो समझ लिया, लेकिन जो उनके छोटे भैया लक्ष्मण वो बहम में पड़ गए। सोचने लगे मेरे भाभी मेरे भैया से आगे तो कभी नहीं चली, और अगर भाभी नजर भी आ रही तो मेरे भैया इनके पास क्यों नहीं जा रहे, कोई तो कारण है इसमें। और बिना पूछे अगर मैं चला जाऊं तो ये उचित नहीं रहेगा। जो भ्रम में पड़े हुए लक्ष्मण को राम जी ने देखा, एकदम से राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण इस रास्ते पे आगे बड़े कांटे हैं, ऐसा करो दूसरा रास्ता चलते हैं। चलो दूसरा चला। राम जी ने दूसरा रास्ता बदल दिया। सती ने कुछ देर बाद देखा तो न राम आ रहे न लखन, जिस रास्ते पे वो जा रहे उसी रास्ते पे राम जी ने फिर रास्ता बदल दिया। तीसरे रास्ते पर फिर सती पहुंच गई। सती ने सोचा जब देखो तब पीछे से गायब हो जाते हैं, अब की बार मैं उल्टी चलूंगी, देखे कैसे गायब होते हैं। अब राम जी उधर से आ रहे हैं और सती ऐसे उल्टी चलने लगी। राम जी ने सोची अब परीक्षा देव देव काय के लिए जा देव, तमाशा करना ठीक नहीं है, ये भी आई है परीक्षा लेने। भगवान राम ने लखन से कही ओ लक्ष्मण भैया कछु देर के लिए तुम यहाँ खड़े रहो, थोड़ा हम एक लीला करने जा रहे हैं
उस लीला को आप बड़ी ध्यान से देखिए। ठीक है भैया। क्या किया मेरे राम जी ने, लक्ष्मण को समझाया। इधर सीता को भेष सती जी और पास राम के आई और देख राम को रूप सती तब मंद मंद मुस्काई। अरे दर सीता को सती जी अरे पास राम के ओही और देखे राम का रूप सतिया तब मंद मंद मुस्काई। जैसे ही राम जी ने देखा सती की ओर, सती मुस्कुराने लगी। राम जी भी देख करके मंद मंद मुस्काने लगे। सती सोचने लगी जे हंसे गए तो मान ले फंसे गए। राम जी ने कहा ओ भैया अरे दशा देख के लखन लाल की और बुद्धि तब चकराई। लखन लाल की तब राम ने बात बताई और ठाड़े रही हो रात हमारे तुम लीला दे दिखाई। जो भगवान ने कहा तुम यहीं खड़े रहो, अभी तुम्हें लीला दिखा रहे हैं। लक्ष्मण ब्रह्म में खड़े रहे। मेरे प्रभु राम ने क्या किया, आंख का पलक जितनी देर में नीचे गिरता है लक्ष्मण के पास से क्षण में ही सती के चरणों में, और चरण में हाथ जोड़ करके राम जी ने धरी सी बातें करी कि जा करके तुरंत प्रणाम किया। वे सुंदर बचन सुसाजे हैं ओ सतिया क्या करतिया मेरे भोला कहाँ विराजे हैं। ओ जाकर तुरंत प्रणाम किया, प्रणाम किया। बे सुंदर वचन सुसाजे हैं ओ सतिया क्यों करती हो, ओ सतिया क्या करती हो मेरे भोला कहाँ विराजे हैं। जैसे ही भगवान ने कहा ओ मैया, वैसे स्त्री को वन में बिना पति के घूमना नहीं चाहिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और हमें ये बता भोले बाबा कहाँ हैं। सोई सती के छक्का छूट गए, सोचने लगी इतनी भेष बदल के आई तो पहचान लो। अब मैं जाए के कैलाश में खसम से क्या बताऊंगी। और राम जी बोले मीठी मीठी बात में मैया भोला को अकेला छोड़ यहाँ मैया इस बियाबान में भटक रही और हमको मालूम पड़ रही है मेरे भोला से नाराज भई।
बहुत सुंदर हुआ ये जो सती ने सुनी। अब तो सती सोचने लगी पिया को क्या बताऊंगी। दोनों हाथ बैठी नेत्र मूद मगमाई बैठ गई। अब सोचने लगी क्या करें। चंद्रमा के साथ सूरज दिखाई दे रहे हैं। 33 कोट दोबता परकोटा लगाए हैं। अगर मैं झूठ जा करके बोल भी देती तो काम चल जाता, मगर ये सब गवाह बन गए। और जैसे ही बैठ गई थोड़ी देर बाद आंखें खोली, न राम है, न लक्ष्मण है, न गंगा है, न जमुना है, न चंदा है, न सूरज है। सोचने लगी ऐसा तो ना दिन में हम सपनों देखती हूँ। और भागी वहां से भगवान भोलेनाथ बैठे थे। जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। रानी परीक्षा ले आई, परीक्षा ले आई। तुमने नहीं ली और का जैसे तुमने दूते प्रणाम करी। हाँ हाँ ऐसे निकल रही। सती कहने लगी पिया मैंने परीक्षा नहीं ली। झूठ बोलने लगी। क्यों परीक्षा क्यों नहीं ली? तुम तो गई थी परीक्षा लेने। कहने लगी पिया जब हम कथा सुन के आए थे तब तुमने उन्हें प्रणाम कर लिया था, मैंने किया नहीं था। मैं बस गई और उन्हें प्रणाम किया और जी चली आई। परीक्षा जी भोलेनाथ की पत्नी झूठ बोल रही है। क्या हुआ? तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। और बात डमरुआ वाय से का छिपी जगे हाथ में जीवन। और उनसे झूठ बोल रही सती। तुमने परीक्षा नहीं ली? रानी एक बात बताए तुम्हें। तुमने उन्हें प्रणाम किया? हाँ किया। मेरे प्रभु ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया? दो का चुनाव चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे प्रभु को तुमने प्रणाम किया। वे तो इतने दीन दयालु हैं, कुछ न कुछ तो तुमसे कहा होगा। कई का चुनाव न खचताओ। तो इससे ये सिद्ध होता है मेरी रानी तुमने मेरे प्रभु को प्रणाम नहीं किया है, नहीं किया है। अरे कैसे लीनी परीक्षा? प्रणाम की बात छोड़ो, परीक्षा बताओ। परीक्षा वो कैसे लीनी परीक्षा? और बताइयो रानी कैसे लीनी परीक्षा? बताइयो। पीछे वाले भोलेनाथ की पत्नी झूठ बोल रही है। एक आध बार हमारी तुम्हारी पत्नियां झूठ बोलो तो कूटो मती करो। कुछ देर बाद एक हकीकत सामने आ जाएगी। तुम लड़ाई करने लगते, परिवार में कलह हो जाती है। तुम भी कम नहीं हो झूठ बोलने में। शाम को जब वो कहती हैं इधर आ, इधर आइयो, मोबाइल के दिखाइयो, ले तब क्या बहाना करते? आज हमने मंजन नहीं किया इसलिए बदबू आ रही है। कैसे लेनी परीक्षा? बताइयो रानी कैसे लेनी परीक्षा? कैसे लेनी परीक्षा बताओ रानी? बोला झूठ बोली है बातिन सती बानी, झूठ बोली है बातिन। क्या बोली सती? क्या बोली? कछुन परीक्षा मैंने लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
ऐसे बोलिए बादन सती रानी, कैसे लीनी परीक्षा बताइयो रानी, कैसे